हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो बता दीजिएगा ज़रा कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगा दो। ठीक है, आज ज़्यादा बकवास करेंगे नहीं बिकॉज मेरे को वो करने में भी बहुत आलस आ रही है। ठीक है, तो सीधा आगे स्टोरी पे ही जंप मारते हैं। ओके जी, हाँ जी, तो चलते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में क्या देखा था कि जो शर्वरी आदित्य है वो एक लॉन्ग ड्राइव से पे निकल पड़ते हैं। शर्वरी जो है स्कूटी ड्राइव कर रही है एंड दित्या ने पीछे से उसे हक कर रखा है और उसके शोल्डर पर, शर्वरी के शोल्डर पर उसने अपना सर टिका रखा है और उसने वहीं पर ही अपनी आइज़ क्लोज करके बस जस्ट हवाओं को और शर्वरी को फील करते हुए ये लोग बस जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ पलों में ही जो है शर्वरी रोक देती है कहीं स्कूटी और देखती है कि बस जैसे छोटे बच्चों की तरह सोई गई हो दित्या उसके शोल्डर पर एंड उसकी आंखें तब भी बंद होती है। तो हल्का सा उसे हिलाती है दित्या, शर्वरी। तो आंखें खोलती है दित्या, देन देखती है उसकी तरफ मिरर से ही। तो अपनी आईब्रोज थोड़ी ऊंची करते हुए शर्वरी पूछती है कि क्या हुआ। देन ना में सर हिला देती है एक स्माइल के साथ दित्या। तो बोलती है शर्वरी उतरो। देन दित्या जो इधर उधर देखती है कि कहाँ पर उतार रही है। फिर देखते हैं कि वो एक आइसक्रीम पार्लर के सामने उतारा है, रोकी है स्कूटी, तो वहाँ पर उतरते हैं दित्या भी। देन शर्वरी पूछती है कौन सी खाओगी। तो दित्या कहती है एनीथिंग, तुम क्या खाओगी। तो शर्वरी स्माइल करती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि जो तुम खाओगी। देन जैसे कंफ्यूज वाला फेस बना लेती है दित्या कि क्या मंगाऊँ, क्या लूँ अब। देन वो देखती है आइसक्रीम्स की तरफ और एक आइसक्रीम पिक कर लेती है, ये वाली। देन अब शर्वरी जो है वो भी उठाती है आइसक्रीम, लेकिन वो वाली नहीं उठाती जो दित्या ने उठाई है, दूसरी वाली उठा लेती है। तो दित्या उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें पसंद नहीं है। पसंद है? तो तुमने कहा था जो मैं खाऊंगी वही खाओगी तुम। जो तुम खाओगी वही खाऊंगी। तो तुमने दूसरा फ्लेवर उठाया है। हाँ आई नो। क्या है? अरे यार दित्या तुम क्यों इतने सवाल पूछती हो ना, खाओ ना चुपचाप, मेल्ट हो जाएगी देखो। तो वो खोल देती है दित्या और हल्का सा उसे अजीब लगता है कि जब खानी नहीं थी तो पूछा क्यों था मुझसे कि सॉरी ये क्यों बोला था कि जो तुम खाओगी वही मैं खाऊंगी। तो फिर दित्या जो है खाने लगती है, हल्का सा वो यही सोचते सोचते खा रही होती है। तो एक बाइट लेती है, देन सेकंड बाइट लेती है और दोबारा जब जाने लगती है तब शर्वरी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आइसक्रीम में से खाने लग जाती है। दित्या देखती है थोड़ा सा शॉक और फिर वो इधर उधर देखती है कि क्या कर रही हो पब्लिक में अब। तो शर्वरी खाती है और कहती है बहुत अच्छी है। तुम क्या कर रही हो, देख लेगा कोई। हाँ तो मैंने कहा था जो तुम खाओगी मैं वही खाऊंगी, खा रही हूँ मैं। ये लो। और जो खुद वाली जो उसने खुद थोड़ी सी खाई थी वो उसके आगे करती है, लो तुम भी खा लो। तो नित्या को तो हो रहा होता है कि यार क्या कर रही है, सड़क पर खड़े हैं हम ऐसे। देन जो शर्वरी कहती कि कम ऑन दित्या, इतना भी मत शर्माओ ठीक है ना, फ्रेंड्स भी खाते हैं एक दूसरे की छुट्टी, ठीक है। अब खाओ। और मतलब हाथों से इशारा करते हुए उसे बोलती है अब खाओ। तो दित्या भी फिर जो शर्वरी खा रही थी वो उस वाली आइसक्रीम में से खाती है। ऐसे ही प्यार प्यार से ये लोग आपस में शेयर कर करके खा रहे होते हैं आइसक्रीम और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और अब ये लोग अपनी स्कूटी पर ही बैठ जाते हैं, स्कूटी पर जैसे टेक लगा के ऐसे ही बैठ कर खा रहे होते हैं। देन फिनिश होने के बाद अब यार आइसक्रीम वाला सीन चल रहा है और उसके फेस पे ना लगे हो ये वाला सीन ना डालूं मैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो आइकॉनिक ही हो गया यार, है ना, है ना। तो अब ये वाला सीन भी डाल ही देते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। ओके, सो एज यूजुअली जो हमारी शर्वरी है वो तो बक बक करते करते खा रही थी एंड इधर उधर ध्यान तो था नहीं उसका। तो फिर वो गलती से उसके जो
लिप्स वाला एरिया है, थोड़ा सा उसके साइड वाला एरिया, वहाँ पर लगा देती है आइसक्रीम। एंड पता नहीं यार, एक तो इन लोगों को पता कैसे नहीं चलता कि उनके फेस पे कुछ लगा है। मेरे को तो हल्का सा भी ऐसे लगे ना, मेरे को उसी वक्त पता चल जाता है, तो उसी वक्त मैं साफ़ कर लेती हूँ। और एक मेरे को ये बात समझ नहीं आती, कैसे होता है ये लोग कि वो सामने वाला बंदा अगर कहे कि यहाँ पर लगा है साफ़ कर लो, तो बंदा वो इतना सा पार्ट ही वहीं पर ही हाथ लगा के साफ़ करेगा। भाई मैं होती तो पूरा मुंह ऐसे स्वाइप कर लेती, साफ़ कर लेती, भाई पूरे मुंह पे साफ़ कर लेती, कहीं पे भी हो साफ़ हो जाए। ये कहाँ का सीन होता है यार, पता नहीं। खैर स्टोरी है तो मैं तो डालूंगी और सीन खराब भी करूँगी, देखो अब तुम। हाँ, तो जो शर्वरी है उसके लिप्स के पास लग जाता है, ये लोग ख़त्म कर लेते हैं अपनी आइसक्रीम। दित्या जो है शर्वरी जो है पे करती है उसके लिए, आइसक्रीम के लिए। एंड देन निकलने के लिए ये होते हैं, तभी जो दित्या है वो देखती है कि उसके फेस पे लगा है, तो उसे बोलती है कि लगी है आइसक्रीम, साफ़ कर लो वहाँ पर। देन ऑब्वियसली वही सीन, अब जान करके शर्वरी जो है करती है कि जान करके उसे पता चल रहा है कि कहाँ पर है, बट वो दूसरी जगह जान करके साफ कर रही है कि साफ होए ना, ताकि दित्या खुद करे। वो भी फिल्में अच्छे से देख के आई है, ठीक है ना। हाँ, तो उसका भी यही एक्सपेक्टेशंस है, तो वो भी जान करके साफ नहीं कर रही है, ठीक है। देन जो दित्या है वो बोल रही कि अरे यहाँ नहीं, यहाँ करो, क्या कर रही हो। तो ऐसे ही हो रहा होता, वो कर नहीं रही होती साफ़। देन अब लगता है कि शर्वरी को हाँ अब करेगी ये साफ़। देन और ऑब्वियसली दित्या भी करती है साफ़, लेकिन वो क्या करती है वहाँ से ही, उसी जो वो रेडी थी उसकी आइसक्रीम वाले की, वहाँ से ही एक टिश्यू पेपर उठाती है और उसका अच्छे से मुँह वाइप करके डाल देती है डस्टबिन में। और उससे बोलती है बड़ी हूँ मुझसे फिर भी बच्चों वाली हरकतें हैं, खाना भी नहीं आता ढंग से। और फिर कहती है चलो अब। एंड बेचारी शर्वरी का तो हमारा मुंह भी उतर जाता है और ऐसे वो खड़ी ही रह जाती है वहाँ पर। देन दित्या देखती है कि चल नहीं रही है, तो उसे बोलती है चलो। और वो बिल्कुल शर्वरी घूरते हुए उसको देखती है और कहती है अनरोमांटिक, और ऐसे ही बोल के चली जाती है स्कूटी की तरफ और हेलमेट डाल के बैठने लग जाती है। देन दित्या सोचती है कि इसने क्या बोला, जो मैंने समझा क्या वो सही था, और क्यों ऐसा तो क्या किया मैंने। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ और उसने क्या गलती कर दी। अब उसे बेचारी को नहीं पता ना कि ऐसे ऐसे सीन भी बनाने होते हैं। हाँ, वो भी मूवीज़ देखती है, बड़ा शौक है उसे। जैसे कि मैंने पहले बताया भी था कि वो जो कैप्शंस होते हैं वो ऑन करके मूवीज़ देखती है। हाँ, देखती है वो, बट नहीं चला यार बंदी का दिमाग, ठीक है, या ये कह सकते हैं मैंने नहीं चलवाया ठीक है। तो फिर अब हल्का हल्का गुस्सा स्लाइट वाला मूड बनाकर आई मीन टू से कि जैसे नाराज़गी वाला जो होता है फेस, वैसे बनाकर बैठ जाती है वो स्कूटी पर और उसे बोलती बैठो अब। और वो कहती कि हे भगवान अब इसको क्या हुआ, अब क्यों भड़क गई। एंड वो भी फिर पीछे आके बैठ जाती है। एंड दित्या फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। और अनरोमांटिक कहीं की सारा कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा। और क्योंकि वो हक वाला जो था वो भी शर्वरी ने ही करवाया था उसे, और ये वाला सीन भी बेचारे के हिसाब से चला नहीं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी भड़ास निकल रही है उसकी। बट दित्या हमारे फुल बस इंजॉय करते हुए अगेन अपनी आइज़ क्लोज करते हुए बस बैठ गई है। एंड फिर अगेन जो है शर्वरी का ध्यान मिरर में जाता है। मिरर से देखती है वो कि दित्या कितने प्यार से सुकून से ऐसे आइज़ क्लोज करके बैठी है पीछे, तो उसके फेस पे भी ना चाहते हुए स्माइल आ जाती है। और वो भी फिर उसका गुस्सा वुस्सा सारा चला जाता है। और ऐसे ही ड्राइव करते हुए ये चल पड़ते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव ऐसे लगते हैं एंड देन अपने अपने घर दित्या को छोड़ देती है। छोड़ने के लिए जा रही होती है शर्वरी। आगे के लिए बाद में देखेंगे, आई मीन टू से थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी दूसरी तरफ चलते हैं, सेकंड सीन। तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है तनु का घर। हाँ जी, तो आ गए हम तनु के ऊपर आई मीन तनु के ऊपर नहीं
तनु के घर आ गए, ठीक है। तो तनु जो है डेस्क पर बैठकर अपना पढ़ाई ही कर रही होती है। वो यही है भाई, उस बंदी की ज़िंदगी में बस पढ़ाई, किताबें, लेक्चर्स, यही सब है उसकी ज़िंदगी। थोड़ा बहुत बस तब छोड़ देती है जब वो फ्रेंड्स के साथ होती है, तो कॉलेज में, या फिर वो अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो। नहीं तो घर में भी भाई वो बंदी बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही है। बट तभी उसके रूम में उसकी बहन आती है। उसकी छोटी बहन होती है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, 12th में होती है वो, या सेम एज जो शर्वरी का भाई है उतना ही उसकी बहन होती है। वो आती है और कहती है, और तनु सुन ना। तो वो देखती है उसकी तरफ, कहती है हाँ बोल। ये कभी तो इंस्टाग्राम खोल लिया कर, लाइक कर दे फ़ोटोज़ मेरी, कोई अच्छा सा कमेंट कर दे। नई पोस्ट डाली मैंने, और पिछले कितने पोस्ट से तूने देखी भी नहीं है, कर दे। तो तनु ओफो ऐसा वाला चेहरा बनाती है, डिससेटिस्फेक्शन वाला, कि मतलब अब ये भी करना पड़ेगा क्या। तो ऐसे ही वो अपना फ़ोन खोलती है और इंस्टाग्राम ओपन करती है, जो कि वो पता नहीं कब 1-1 2-2 महीने बाद ओपन करती है। वो भी तब जब कोई उसे बोले। देन ओपन करती है, उसकी जो बहन होती है उसकी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं उस पर कमेंट करती है, लाइक करती है, एंड उसे बोलती है, उसकी बहन उसे बोलती है कि देख अच्छी आई ना फ़ोटो, यहाँ देख, अब ये वाले कपड़े देख, वो ऊपर। अब पूरा उसे बताने लग जाती है कि ये यहाँ से था, अगला शूट मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, मतलब कि अगले फ़ोटोग्राफ्स का मेरा क्या प्लान आइडिया है। तो तनु उसकी तरफ देखती है उसे और कहती है, इन सब के अलावा पढ़ाई पर भी ध्यान दे ले कभी। तो अगेन जो साइड आई वाला जो होता है ना, वो बनाती है फेस उसकी बहन, उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है उसका, क्योंकि वो जो उसकी बहन है वो अपने फ़ोन से दिखा रही थी अगले फ़ोटोज़ का आइडिया वगैरह। तो उसके हाथ से फ़ोन लेती है, वहाँ से जाने लगती है, और जाने से पहले बिना उसकी तरफ देखते ही बोलती है, कभी इस पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर लिया करो, ज़रूरी नहीं है बोरिंग पैदा हुई हो तो मरना भी बोरिंग ही है। और ऐसे बोल के चली जाती है, और पीछे से तनु जो है कुछ उठा के उसके सर पे मारती है, बट वो लगता नहीं है, बच जाती है, वो झुक जाती है ऑलरेडी उसकी बहन, और बाहर से गेट बंद करके चली जाती है। तो इन बहनों का ऐसे रिश्ता है, ये कोई इनका वो ऐसा वाला नहीं है कि दीदी या आप करके, ये तू तड़ाक पे ही बोलते हैं। लड़ाई करने वाले भाई बहन हैं ये दोनों। और फिर वो खुद से ही बातें करने लग जाती है तनु, आई बड़ी पागल कहीं की बदतमीज़, तो क्या अब मैं पढ़ाई ना करूँ तो क्या, इन लोगों की तरह फालतू का टाइम वेस्ट करूँ ये इंस्टाग्राम में, हाँ। वो अपना फ़ोन जो है साइड में ऐसे पटक देती है और वापस से पढ़ने लग जाती है। बट उसका मूड सा ख़राब हो गया था, तो अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, तो हो भी नहीं रहा, छोड़ देती है वो उस वक्त पढ़ाई। एंड देन फिर फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है, कुछ कहती नहीं है, बस फ़ोन उठा लेती है और फिर इंस्टाग्राम ही खोल लेती है वो भी। ऐसा क्या करते क्या हैं इंस्टाग्राम पे लोग, जो सारा सारा दिन बस इसी पर ही पड़े रहते हैं। तो वो भी ऐसे रील्स वगैरह थोड़ी बहुत ऐसे स्क्रॉल करने लग जाती है। उसमें भी वो बोर हो रही थी, उसकी कुछ इतना ज़्यादा उसे पसंद नहीं आ रहा था, मतलब उसी कप ऑफ टी में नहीं था वो स्क्रॉल रोल करना इतना। बट उसके सामने एक और रील आती है, जिस रील में वो एक अच्छी खासी सुंदर सी लड़की जो है, वो उसने पूरा टैग वैग लगा रखा होता है रील पर, ये सभी उन किताबी कीड़ों के लिए। सो ये वीडियो उन किताबी कीड़ों के लिए जो सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और उनकी आशिकी सिर्फ उनकी किताबों से ही निकलती है। उन्हें इश्क मोहब्बत सिर्फ अपनी किताबों से होता है। सो गाइस, इन किताबों से भी बाहर निकल के देखो। अब ये लोग किताबों से इतनी मोहब्बत कर लेते हैं कि रियल लाइफ में एक इंसान से मोहब्बत कैसे करनी है वो इन्हें पता ही नहीं चलता।
किताबों के बाहर भी एक बहुत बड़ी और सुंदर सी दुनिया है जिसे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। नए लोगों से मिल सकते हो, नई जगहों पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। जो कोई चीज़ें कुछ सीख होती हैं जो किताबें ना सिखा के दुनियादारी सिखा देती है। लोगों के बीच रहकर, प्रैक्टिकल लाइफ जी कर, अलग जगहों पर जाकर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो एक किताब के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक मत सीमित रहो। इस बॉक्स के बाहर भी थोड़ा सोचो, थोड़ा जानो, मस्ती करो, थोड़ा इन्जॉय करो लाइफ को। ऐसा ना हो अगले 10 साल बाद तुम्हें रिग्रेट हो खुद पर ही कि काश पहले वो मैं कर लेता, या पहले मैं अपनी लाइफ जी लेती तो आज ये बोरिंग सी लाइफ ना मिल रही होती जहाँ पर कुछ करने को नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कोई मेमोरी नहीं है अच्छी चीज़ की जो याद रख सको। तो इससे पहले कि देर हो जाए, क्लोज योर बुक्स एंड गेट आउट ऑफ योर रूम एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। और ऐसे ही वो रील जो है ख़त्म हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली दोबारा रिप्ले होनी स्टार्ट हो जाती है। देन ऑब्वियसली पहले ही थोड़ा सा चिड़ी खड़ी थी हमारी तन्नू उसकी बहन की बातें सुन के, और ये रील देख के तो और चिढ़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मजाक बना रहे हैं उसका या उस जैसे लोगों का जिन्हें पढ़ाई पसंद है, या समझ नहीं रहे कि पढ़ाई से ही तो सब कुछ होगा, जैसे तन्नू के लिए है। तो उस रील के कमेंट सेक्शन में जाती है और एक बड़ा सारा सा मैसेज टाइप करती है गुस्से गुस्से में ही कि ऐसा नहीं होता है कि ये मौज मस्ती करते रह जाओगे ना तो बस आगे का फ्यूचर तुम्हारा कुछ सेट होना नहीं है, बस घूमते ही रह जाओ। फिर 5 साल बाद तुम्हें ये रिग्रेट होगा कि तुम्हारी जेब में जब पैसा नहीं होगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो डाल देती है कि नॉलेज जिसके पास होती है वही सबसे सुपीरियर होता है, ऐसे ब्ला 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 पूरा अच्छे खासी भड़ास गुस्से में वो टाइप करके डाल देती है, निकाल देती है। और फिर वो फ़ोन जो है मतलब एग्ज़िट करके फ़ोन रख देती है, छोड़ ही देती कि बकवास सा इंस्टाग्राम, यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे कैसे इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाती है तो वो पानी पीती है, थोड़ा शांत होती है और फिर से वो अपनी पढ़ाई में ही ध्यान लगाने लग जाती है। तो वो पढ़ने बैठ जाती है एंड 1 घंटे बाद ही वो थोड़ा सा स्ट्रेच करती है, थोड़ा सा जैसे टायर्ड हो जाती है। देन उसकी नज़र पड़ती है उसके फ़ोन पर जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ चुका होता है उसके पास, जो कि उसी पेज से था जहाँ पर उसने मैसेज किया था। तो वो देखती है कि उसके कमेंट को रिप्लाई किया गया है, तो उस मैसेज को ओपन करती है एंड वहाँ पर रिप्लाई से जो उसका रिप्लाई का जो टेक्स्ट है वो पढ़ने लगती है। अब वो टेक्स्ट कुछ इस प्रकार होता है। हेलो मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू हर्ट यू, आई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीवन और एनीवन्स फीलिंग। इट्स जस्ट मैं एक व्यू पॉइंट दिखा रही थी कि सिर्फ बुक्स तक या पढ़ाई तक ही लाइफ सीमित नहीं है, एक ही लाइफ मिलनी है, उसको भी पूरा प्रॉपर स्केड्यूल करके क्यों चलना है। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए, खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा तो निकालना चाहिए ना। थोड़ा ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, कहीं ना कहीं जाओ, चाहे आप पास में जाओ कहीं, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। और देखना आप एक बार ट्राई करो, आपको खुद इतना मज़ा आएगा आप जब ट्रैवल करोगे ना, जब नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल गेट सेटिस्फाइड, और सच में आप बोर भी नहीं होगे। और ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखा होता है और उसके अंदर बहुत प्यार से समझाया जा रहा था, और लास्ट में वो कुछ रिकमेंडेशंस भी लिख देती कि मेरी रिकमेंडेशंस है आप इन जगहों पर ज़रूर घूम के आना लाइफ में तो कभी ना कभी। और ऐसे लिख देती है और बाकी लिखती है कि अगर स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन पर्सनली डीएम मी, यहाँ पर चैट पे ना करके, मतलब जो रिप्लाई वाला बॉक्स होता है वहाँ पे ना करके, वो ऐसे लिख देती है। एंड ओके देन आई विल वेट फॉर योर टेक्स्ट मिस पढ़ाकू, ऐसे लिख के वो एंड कर देती है वो मैसेज।
अभी ये मैसेज पढ़कर अब गुस्सा तो नहीं होती है तनु, बट वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, उसे अभी भी लगता है कि यार ये सब टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं, अभी पढ़ाई का टाइम है, हमारा पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, वो सब भी सोचती है। वो थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब होता ना कि मैं नहीं मानती, डिससेटिस्फाई होते हैं सामने वाले की बात से, उसके ओपिनियन से, वैसा कुछ। बट स्टिल फिर वो क्या करती है, वो उस लड़की के जो प्रोफाइल है वो गो थ्रू करती है, उसकी सारी लिटरली सॉरी वो मतलब प्रोफाइल जो है गो थ्रू करने वाली होती है, उसकी प्रोफाइल खोल के ही बैठती है। इतने में ही उसकी मॉम जो है आवाज़ लगा देती है कि आ जाओ नीचे बैठ जाओ थोड़ा देर, सारे दिन कमरे में क्यों बैठी रहती हो। फिर वो जो है ऐसे ही मतलब इतनी जल्दी जल्दी में होता है थोड़ा सा, तो वो फ़ोन ऐसे ही बस साइड से लॉक करके वहीं पे छोड़ के आ जाती है नीचे, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर उनका डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर करते हैं, और वापस से जो तनु है अपने रूम में आती है, तब वो फ़ोन खोलती है तो देखती है वापस से वही प्रोफाइल। देन वो बैठ जाती है और चेक करने लगती है उस लड़की की प्रोफाइल को, जो कि प्रोफाइल का नेम था इट्स मी श्रेया, ये प्रोफाइल नेम था। एंड आगे जो उसकी रील्स एंड वगैरह है वो पब्लिक होता है अकाउंट, तो वो चेक करने लगती है सारी वीडियोस। और जैसे जैसे वो उसकी वीडियोस देख रही है, स्क्रॉल करती जा रही है, लिटरली बहुत सारी थी उसकी रील्स, वो जो भी सारी बैठे बैठे सारी स्क्रॉल करती है, सारा देखने लग जाती है उसकी प्रोफाइल, और उसके फेस पे एक स्माइल आने लग जाती है चित्र उसको देखती है। बिकॉज़ हल्का सा तो वैसे जैसे एक फेस की तरफ अट्रैक्शन से फील करते हैं ना, वैसा थोड़ा सा अट्रैक्शन से फील करती है तनु उस लड़की के। और जो भी उसकी रील्स है थोड़ी फनी होती है, मोस्टली जो है उसके जर्नी का होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। जैसे ही उसे टाइम मिलता है, श्रेया जिसका बात हो रही है, जिसकी प्रोफाइल है, तो वहाँ पर वो जर्नीज़ की जो वो ट्रिप्स की है वहाँ की उसकी रील्स वगैरह होती हैं, उसके ट्रिप्स एरियाज़ के बारे में या प्लेसेस के बारे में वो बताती है। कुछ कुछ बिहाइंड द सीन्स या ब्लूपर्स, थोड़े फनी मोमेंट्स वो सब होते हैं। तो तनु जो है सारा का सारा स्क्रॉल कर रही होती है, देख रही होती है, हंस रही होती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो लिटरली उसने कभी भी इंस्टाग्राम या फ़ोन पर इतना टाइम कभी उसने स्पेंड नहीं किया है। अराउंड उसको 1.5 से 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ उस लड़के की रील्स स्क्रॉल करते हुए। ऐसे ही बीच में कुछ एक आधी रील्स थी जैसे फ़नी मोमेंट्स या ब्लूपर्स, तो कुछ गलती हो जाती है शूट करने में, तो वो दिखाते हैं कि बहुत खुल कर बहुत प्यारी सी हंसी हंस रही है श्रेया, जो मेन लड़की है। देन वो दिखाते कि अच्छा ठीक है, देखो देखो गाइस, सी मेरा जो कैमरामैन है वो देखना चाहोगे, एक्चुअली इट्स अ कैमरा वुमन, जिसने मेरा ये दूसरा फ़ोन है जो तोड़ दिया है। सी देखो देखो, यही यही शख्स है वो, मेरी बहन, और कोई नहीं, मेरी इकलौती बहन यही है, जिसकी वजह से तुम्हें रील्स जो है बहुत लेट आने को मिली थी, बिकॉज मेरा फ़ोन तोड़ दिया था ना इसने। और जैसे उसकी बहन आ रही होती है वो फेस अपना कवर कर लेती है, वो टर्न हो जाती है, मतलब शो नहीं करती है अपना फेस, और शाय हो रही होती है कि नो नो डोंट शो मी समथिंग लाइक दैट। एंड ऐसे ऐसे ब्लूपर्स वगैरह थे कुछ, और जो सब देख के हंसती है तनु, जो कि काफ़ी कम होता है कि वो किसी ऐसे यूट्यूब वीडियोस या फिर ऑनलाइन चीज़ों पे देखकर इतना टाइम स्पेंड करे और इतना खुलकर हंस रही है, अच्छा लग रहा है उसे। देन एट द एंड आकर रील्स भी ख़त्म हो ही जाती है, और उसके बाद बहुत अच्छा सा मूड हो जाता है तनु का। तो फिर वो सोचती है कि मैसेज करूँ या ना करूँ, तो फिर वो फॉलो भी कर लेती है, एंड देन उसे टेक्स्ट भी भेज देती है हाय का। और इतना ही करके बस वो फ़ोन बंद करके अपना सॉरी इतना ही करके वो बैग जाती है, तब वो देखती है टाइम की तरफ। ओह गॉड, ये क्या हो गया, इतना टाइम मेरे फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर दिया, शिट तनु, क्या कर दी तूने। रात तो हो ही चुकी थी। देन वो मतलब
ऐसा नहीं है, उसके असाइनमेंट्स वगैरह सारा कुछ पूरा हो चुका था, बट स्टिल उसको फोमो हो रहा था कि भाई उसने टाइम वेस्ट कर दिया। बट वो सोचती है कि छोड़ो अब तो, और वो फ़ोन जो है बस बंद करके सो जाती है। यहाँ पर तनु की रात तो हो गई है, बट अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर हम दित्या और शर्वरी के पास भी चलते हैं। वो दित्या के जो एक्चुअली दित्या जो है एक फ्लैट में रहती है, मतलब उनका घर फ्लैट में है, तो जैसे बिल्डिंग होती है ना, तो फिर वहाँ पर पहुँचती है दित्या को छोड़ने के लिए, बट उसका मन नहीं होता छोड़ने का, तो वो अंदर तक चली जाती है जो पार्किंग एरिया वाला होता है। तो फिर वहाँ तक मतलब अंदर तक जाती है, और फिर दित्या उतरती है, जाने लगती है, बाय कर रही होती है, बट शर्वरी का फेस उतर जाता है। तो दित्या उसके पास आती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे वो मना कर देती है, मतलब उतरे हुए फेस के साथ ही जो अपना फेस है नो में टर्न करती है। देन जो दित्या है बहुत क्यूटली उसका हाथ पकड़ती है और हाथ को हिलाने लग जाती है, देखो मेरी तरफ, ऐसे कर रही होती है, बट देख नहीं रही होती शर्वरी। देन प्यार से उसका फेस को पकड़ के अपनी तरफ करती है दित्या, एंड बोलती है क्या हुआ, जाना नहीं? तो फिर से वो नाम में गर्दन हिला देती है, एंड स्माइल आ जाती है दित्या के फेस पे, और कहती कि जाना तो पड़ेगा ना। तो फिर उसकी तरफ देखती है वो, एंड फिर शर्वरी कहती है मेरी किस पेंडिंग है? हम्म तुमने दी नहीं है अभी तक, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक मेरा फेस ऐसे ही रहेगा। तो हंसी आ जाती है दित्या को, एंड वो क्या करती है, जो स्कूटी है उसमें से चाबी निकाल लेती है, और स्टैंड पे तो खड़ी थी, और जो शर्वरी है उसको खींच के लेके जाने लगती है। तो शर्वरी कहती है कहाँ लेके जा रही हो? बट ऑब्वियसली वो तो पीछे है, तो दित्या को तो सुनना है नहीं, बट दित्या खींच के लेके जाने लगती है, और अंदर जो पार्किंग वाला एरिया होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर ना CCTV है और ना कोई आने जा रहा है, आ जा रहा है, मतलब खाली जगह है वो बिल्कुल, और बंद एरिया है। तो वहाँ उसे लेके जाती है, और एकदम से दीवार पे लगा देती है शर्वरी को दित्या, और बिना कुछ बोले सीधा उसके लप पर किस करने लग जाती है। एंड अब दित्या के हाथ जो है वो शर्वरी की कमर पर होते हैं, एंड शर्वरी ने डाल रखा है क्रॉप टॉप, जिसके अंदर तो चले ही जाते हैं उसके हाथ, यानी कि डायरेक्ट कमर पर, स्किन पर, जैसा जो कि ऐसा करने से अब शर्वरी को और थोड़ा सेंसेशन फील होता है, एंड वो भी बहुत अच्छे से किस बैक करने लगती है, एंड इन दोनों की किस अच्छी खासी लंबी डीप किस हो रही है, ठीक है। देन 2 मिनट बाद ही अब जो दित्या है वो हल्का सा पीछे होती है, और सांस लेने लगती है, मतलब वो बस करिए हो गया बस अब जाओ, ऐसे करने के लिए पीछे हो रही थी। फिर हल्का सा ही हुई थी, तभी जो शर्वरी है दोबारा उसे किस कर लेती है, और इस बार बहुत ज़ोर से जो है बाइट कर लेती है उसके लिप्स पर, और पीछे होती है, एंड शर्वरी की चीख निकलती है आ, और वो अपने हाथ अपने होठों पर रख लेती है। शर्वरी उसे देखते हुए कहते हैं कि वो भी इशारों में जाते जाते, मतलब साइन लैंग्वेज में ही बोलती है, ये पनिशमेंट थी इतना लेट करने की। ऐसे ही करके थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के वो टर्न, मतलब बैक टर्न होकर चली जाती है अपनी स्कूटी के पास, और जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि स्कूटी की चाबी तो दित्या के पास है। तो वापस आती है और उसके हाथ से चाबी लेकर उसे आंख मार के चली जाती है, एंड दित्या जो है हंसती है थोड़ा सा, और बोलती है अपने मन में जंगली बिल्ली कहेगी, और हल्का सा अपने होठों को दबाते हुए और सही करते हुए फिर वो भी ऊपर चली जाती है, एंड शर्वरी भी वहाँ से जा चुकी होती है। तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आई नो आज के पार्ट में तनु का टाइम ज़्यादा था, और ऐसा होने पे हो रहा है क्योंकि पिछले इस स्टोरी में मैंने
साइड कैरेक्टर्स पर इतना फोकस नहीं किया है, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अभी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ साइड कैरेक्टर का, तो थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे वो। ओके, तो बाकी एपिसोड के लिए अब आप वेट करिए अगले, ठीक है? तब तक के लिए हम चलते हैं, साइनिंग ऑफ।